जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। किसके लिए? जीके और करंट अफेयर्स के लिए। यानी इस वीडियो में हम जीके और करंट अफेयर्स के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ के रूप में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों की सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं या इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और आपको लास्ट में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बन रहे थे। ठीक है, और ये करंट और जीके का मिक्सअप आपका प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि किस मंत्रालय ने अपशिष्ट बैटरी के पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 की घोषणा की है। तो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 की घोषणा किसने की है? तो सीधी सी बात है कि अपशिष्ट का प्रबंधन कौन करेगा? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, इस बार जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट पोर्टल जिसका नाम है सफल लॉन्च किया है? तो किसानों के लिए साझा क्रेडिट पोर्टल सफल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा की सरकार ने। तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया है? तो 27 अक्टूबर 2022 27 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किसानों के लिए ये किस पोर्टल है जिसका नाम है सफल लॉन्च किया है। और ये काम क्या करेगा? तो भारत का पहला ऑनलाइन कृषि क्रेडिट सुविधा देगा, यानी कि उधार वगैरह के, लोन वगैरह के लिए। नेक्स्ट है, हर घर गंगा जल परियोजना जो नल पर गंगा जल प्रदान करने की एक अनूठी महत्वाकांक्षी पहल है, निम्न में से किस राज्य से शुरू की गई है? तो हर घर गंगा जल जो परियोजना है ना, ये बिहार राज्य से शुरू की गई है। तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने क्या किया है? राजगीर में, कहाँ? बिहार के राजगीर में 27 नवंबर 2022 से हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की गई। जहाँ भी राज्य के सूखे क्षेत्र हैं वहाँ से गंगा नदी के किनारे के क्षेत्र गंगा जल उन्हें नल से द्वारा पहुँचाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना, जिसको आप पीएम युवा का नाम देते हो, किस मंत्रालय की पहल है? तो पीएम युवा जो योजना है ना, ये आपकी केंद्र के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है। तो याद रखना है। डिटेल की बात करूँ तो प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना जो, जिसको आप पीएम युवा योजना कहते हो, आगामी यानी आगे आने वाले जो स्टार्टअप के हैं या फिर छात्र वगैरह हैं, उनके प्रशिक्षण देने के लिए ये लागू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीएम डिवाइन योजना किससे संबंध है इसका? तो पीएम डिवाइन योजना का जो संबंध है ना, यह पूर्वोत्तर की महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजना का वित्त पोषित करेगा। यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं ना, उनकी ज़रूरतों को महसूस करके बुनियादी ढांचा देना, सामाजिक विकास परियोजना बनाना, इन सब का काम करेगा पीएम डिवाइन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बजट में शामिल किया गया है 2022-23 की। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही निक्षय मित्र पहल निम्न में से किससे संबंधित है? तो निक्षय मित्र पहल, नाम से ये क्षय मतलब क्षय रोग होता है, अब नी जुड़ गया है तो निक्षय, तो टीबी इलाज की पहल है क्या? निक्षय मित्र पहल। ठीक है, डिटेल की बात करूँ तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है जिसने एडॉप्ट ए टीबी पेशेंट यानी निक्षय मित्र पहल को शुरू की गई है। और इस पहल के तहत आपका करना क्या है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान जो है ना 2025 तक, उसमें टीबी को अपने देश से मुक्त करना है, उसके तहत इस पहल को शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड का वितरण शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान वितरण कार्ड की योजना जो प्रधानमंत्री जी ने है शुरू की है, वो गुजरात से शुरू की है। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करूं तो मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2022 को गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड योजना का क्या किया है? वितरित किया है। तो ये है क्या? आयुष्मान कार्ड के बारे में सबको पता है। इसके द्वारा पूरे गुजरात में सभी लाभार्थियों को 50 लाख रंगीन आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए श्रेष्ठा जी परियोजना शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो श्रेष्ठा जी किस राज्य ने शुरू किया है?
राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को सुधार के लिए, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुजरात ने शुरू किया है श्रेष्ठा जी, जिसका उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक से इसको फाइनेंस भी किया गया है, ठीक है, 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत आने वाले मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री श्री योजना, जिसको आपने नाम सुना होगा पीएम श्री योजना, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो पीएम श्री योजना का उद्देश्य सभी है इसमें से, उन्नत आधारिक संरचना, अभिनय अध्यापन प्रौद्योगिकी और छात्रों का सर्वांगीण विकास, ये तीनों जो है ना पीएम श्री योजना के तहत किया जाएगा। ये शिक्षा से संबंधित एक योजना है। और पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, श्री का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो पीएम श्री योजना जो है ना इन सभी के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो नाम पे ही है स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। बात अगर हम अपन डिटेल की करें तो स्वामित्व योजना जो है ना यह गांवों की आबादी के संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण करने के लिए, जिसकी जो भी भूमि है ना उनका अच्छे तरीके से मानचित्रण कर पाएँ, मैप बना पाएँ, इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है कि रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने 2024 में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल जो है ना ये आपके संबंधित हैं निशानेबाजी से। तो निशानेबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें 2024 का पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है निशानेबाजी में। तो ये नाम याद रखना है, रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। नेक्स्ट है सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में जीती, फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में खेला गया था। देखो 2022 की जो विजय हजारे ट्रॉफी है ना ये सौराष्ट्र ने जीत लिया है, लेकिन क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा है कि फाइनल कहाँ खेला गया है, ठीक है। तो इसका फाइनल कहाँ हुआ है। तो इसका फाइनल जो हुआ है ये हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराते हुए, ठीक है। अच्छा, इसमें से अदर ऑप्शन की बात कर लूँ कि ये है कहाँ। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है। तो ग्वालियर में है, याद रखना है। डी.वाई. पाटिल कहाँ है। तो मुंबई महाराष्ट्र में है स्टेडियम। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है कि प्रमोद भगत और मनीषा रामदास 6 नवंबर 2022 को BWF यानी पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप एकल स्वर्ण पदक जीते हैं। ये चैंपियनशिप हुई कहाँ। तो वर्ल्ड जो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है ना ये कहाँ हुई है। तो ये हुई है टोक्यो में, टोक्यो जापान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑस्ट्रेलियाई खेलों 2030 की मेज़बानी करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशियाई खेलों 2030 की मेज़बानी कौन करेगा। तो एशियाई खेल 2030 जो है ना कतर में होगा। कहाँ होगा। कतर में, वही कतर जहाँ पे 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व कप 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है। तो 2022 का जो वर्ल्ड कप है ना उसके लिए भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान कौन है। तो मिताली राज थी, ठीक है, जो कि आपकी संन्यास ले चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 2022 के राष्ट्रीय खेलों में 3 अक्टूबर 2022 को महिलाओं को 53 किलोग्राम कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो महिलाओं की 53 किलोग्राम कुश्ती में स्वर्ण पदक जो जीत लिया है 2022 के नेशनल गेम्स में, उनका नाम है अमित अंतिम पंघल। तो अंतिम पंघल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन होगा। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित अन्य क्षेत्रों में हुआ है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय युवा और खेल मंत्री कौन है। अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इसमें से 8,500 एथलीट इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों में, जिसको आप कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं, 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो कॉमनवेल्थ गेम जो हाल ही में 2022 में हुआ है उसमें से भारत के ध्वजवाहक जो थी ना वो पीवी सिंधु थी। कौन थी। पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन महिला एकल खिताब जीता है। तो US ओपन का जो वुमेन सिंगल है ना ये खिताब जीत लिया है किसने। टेनिस का एक वुमेन सिंगल है और ये जीत लिया है इगा स्विस्टेयाग ने। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इगा स्विस्टेयाग ने।
और विश्व की टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। यूएस महिला ओपन एकल जीत लिया है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा 19 नवंबर 2022 को IITF एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। ये कांस्य पदक कहाँ आयोजित हुआ था चैंपियनशिप? ये चैंपियनशिप जो आयोजित हुई थी ना, ये बैंकॉक में हुई थी। तो बैंकॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपने देश की मनिका बत्रा हैं टेनिस खिलाड़ी, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। तो ये था आज का पूरा प्रैक्टिस सेट सेगमेंट करंट अफेयर्स का दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक